हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो कि आज इंडिया का बजट पेश हो चुका है। तो इसमें इंडिया लास्ट 75 ईयर का जो ट्रेडिशन था उसके अंदर जैसे बजट पेश करने में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्कस करते थे, तो उस ट्रेडिशन को आज तोड़ा गया है। तो इसके अंदर जैसे पार्ट ए था, पार्ट ए के अंदर जैसे गवर्नमेंट के विजन, पॉलिसी, उसके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, जॉब और बाकी सेक्टर्स की बात की जाती थी। और पार्ट बी के अंदर टैक्सेस आते थे, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, तो ये सब आते थे। तो अब क्या है, सबसे बड़ा चेंज है वो पार्ट बी में किया गया है। तो बजट 2026-27 में ये रखा गया है कि पार्ट बी में अब इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्यूचर की जो स्ट्रेटजीज हैं उनकी डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे बड़ा चेंज पार्ट बी में हुआ है। तो अब ये चेंज मैटर क्यों करता है? तो इस चेंज के मैटर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी इन्फ्लेशन पॉइंट पर है। जैसे कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं और हम चीन का मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव बनना चाहते हैं। तो बजट कोई अब सालाना बजट शीट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट हम बनाना चाहते हैं इसको। तो इससे हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सिग्नल दे रहे हैं, घरेलू से अब ग्लोबल फोकस कर रहे हैं, हम ग्लोबल बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे अब हम मैच कर रहे हैं। तो इसमें अब रिफॉर्म्स पर गहराई से स्क्रूटनी हुई है। तो इसमें क्या है कि वेलफेयर स्कीम्स हैं और फ्यूचर ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं, तो उन सब के बीच अब अंतर साफ होगा, जिससे पॉलिसी ज़्यादा प्रभावी होंगी। तो अब ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव अब एक मतलब टैक्स केंद्रित दस्तावेज न होकर देश की जो आर्थिक भविष्य का रोड मैप है, उस रोड मैप को एक बेहतर दिशा देने के लिए कार्य करेगा। तो भारत की जो महत्वाकांक्षा है कि वो डेवलप्ड नेशन 2047 तक बनेगा, तो उसको एक मजबूती देने का एक वे है। तो ये 75 साल पुरानी परंपरा को तोड़ा गया है और सबसे बड़ा चेंज जो है वो पार्ट बी में किया गया है। थैंक यू सो मच।